एक और बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया। वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव जीता है, वीरभद्र के परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कुछ उन्होंने कहा कि आप भी सुनिए। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर मुकेश अग्निहोत्री का बयान, कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करेंगे, हिमाचल में हमारे चाहने वाले हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हमने 5 साल डटकर काम किया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप भी सुनिए। ठीक है, अब कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है। हमने उनको मालूम है मैं विधायक दल का नेता हूं और विधायक दल के नेता के नाते मैं 5 साल से काम कर रहा हूं और पार्टी को जो है सत्ता के दहलीज पे लाने के लिए हमने काम किया है। और ये यहाँ नहीं है, पूरे हिमाचल में हमारे समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं। वो जो उन लोगों के दिल में जो बात है वो रखते हैं। तो अब कुल मिलाकर 3 दावेदार सीएम पद के नजर आते हैं। सुक्खू का नाम सामने चल रहा है, अग्निहोत्री का नाम बार बार सामने आते रहा है। इधर रानी की तरफ से भले की खुलकर नहीं कहा गया कि दावेदारी है, लेकिन उनके बयान के कई मायने निकलते हैं कि वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी नहीं की जा सकती। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है और पहली बार ये मौका रहा कांग्रेस के लिए कि वीरभद्र के बिना पार्टी चुनावी रण में उतरी और जीती भी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इधर लगातार कवरेज करते रहेंगे आलोक भदौरिया, वो मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से लाइव। सबसे पहले प्रदीप, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हिमाचल कांग्रेस इस वक्त कश्मकश में है, कुछ नाम है जो चर्चाओं में चल रहे हैं, दावेदारी भी सामने आ रही है। क्या लगता है किस पर ज्यादा भरोसा पार्टी जता सकती है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है अब कि किसको चेहरा बनाना है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक चुनौती जिस तरह से पहले चुनाव जीतना थी, ठीक उसी तरह से अब मुख्यमंत्री का नाम आगे करना ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में एक ऐसे नेता को आगे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश जरूर कांग्रेस करेगी जो एक लंबे समय तक चले। और जिस तरह से हिमाचल में विपरीत माहौल में हम कह सकते हैं कि केंद्र में भी भाजपा सरकार, हिमाचल में भी भाजपा सरकार, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार आई है, तो ये एक जो लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति हुआ है उसको बरकरार भी रखना होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी हैं। उसके मद्देनजर ही मुख्यमंत्री का चेहरा आगे कांग्रेस हाईकमान कर सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो क्योंकि 3 बजे बैठक होनी है राजीव भवन में और उसको लेकर तैयारियां हो चुकी है। हालांकि अभी तक जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनमें से एक ही कुलदीप राठौर यहाँ पर पहुंचे हैं, बाकी प्रत्याशी भी कुछ देर में यहाँ आएंगे। और ये भी जानकारी है कि कुछ देर में भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिमला पहुंचने वाले हैं। प्रतिभा सिंह उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सीसिल होटल है, वहां चली गई हैं, वहां उनका पहले स्वागत होगा, फिर उनके साथ वहां पर इंटरेक्शन भी होगा और उसके बाद 3 बजे ये तीनों ऑब्जर्वर यहाँ पार्टी प्रदेश कार्यालय दीप कमल माफ कीजिएगा राजीव भवन पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो बैठक होनी है उसमें अभी तक यही जानकारी है कि सिंगल लाइन प्रस्ताव होना, इंटरेक्शन होनी है, विधायकों को इंट्रोड्यूस किया जाना है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पर्यवेक्षकों के सामने। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये भी जानकारी है कि अपने अपने खेमे के विधायकों के साथ यहाँ बड़े नेता आ सकते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हालांकि चंडीगढ़ में थे, अब जानकारी है कि वो शिमला पहुंचने वाले हैं। प्रतिभा सिंह शिमला में ही थी और मुकेश अग्निहोत्री भी चंडीगढ़ में थे, फिर वो भी जो है शिमला पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे और ये भी जानकारी है कि जो ये बड़े नेता चलिए आप रुकिए, एक बार भूपेश बघेल पहुंचे शिमला, उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। तो भूपेश बघेल पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार हिमाचल चुनाव में इनकी भूमिका रही है। न केवल ये प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, बल्कि कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारियां इन्हें हिमाचल चुनाव को लेकर सौंपी थी। अब पहुंच गए हैं शिमला भूपेश बघेल। भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी और बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आखिर कांग्रेस सीएम किसे बनाने वाली है, कौन से चेहरे पर कांग्रेस का भरोसा होगा,
कांग्रेस के तमाम पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेश बघेल पहुंचे हैं। बघेल लगातार ताबड़तोड़ प्रचार भी करते रहे। हिमाचल चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी हाईकमान की तरफ से इन्हें सौंपी गई थी। अब ये पहुंच चुके हैं और आज महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 3 बजे होनी है। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदीप देखिए, भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अब नेताओं का आना शुरू हो गया है। कश्मकश में पार्टी नजर आ रही है। 3 नाम जो दावेदार के तौर पर सामने आ रखे हैं, तीनों के अलग अलग बयान सामने आ रखे हैं। रानी के बयान की बात कर लीजिए, कह रही है कि ये तो उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि सीएम बनना चाहती है या उनके परिवार में से किसी को सीएम बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वीरभद्र सिंह के परिवार की अनदेखी नहीं कर सकते। क्या इस बयान के मायने निकलते हैं प्रदीप? बिल्कुल देखिए, इस बयान के यही मायने हैं कि प्रतिभा सिंह ने खुलकर ये दावेदारी तो नहीं जताई, लेकिन परोक्ष रूप से अपने आप को रेस में बता दिया है कि हॉली लॉज का भी एक अपना दबदबा है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जो एक लेगेसी है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हॉली लॉज की दावेदारी बनती है, क्योंकि उनके फोटो को, उनके चित्र को यूज किया गया है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान। उनके काम के, उनके वीरभद्र विकास मॉडल की बात हुई है, तो ऐसे में दावेदारी हॉली लॉज की भी है। कई बार रणनीतिक तरीके से भी ये बातें कही जाती हैं। कई बार ये चीजें रहती हैं कि अभी क्योंकि विक्रमादित्य सिंह युवा हैं, प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उपचुनाव जैसी स्थितियां भी आनी हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक प्रेशर बनाने की कोशिश भी हो कि अगर सरकार में मुख्यमंत्री जैसा पद नहीं भी मिल पाता है या हाईकमान उन्हें राजी कर लेती है, तो उस स्थिति में विक्रमादित्य सिंह को कोई पद दिया जाए, ये बात भी हो सकती है। लेकिन पहली दावेदारी अपने स्तर पर जो है हॉली लॉज ने भी जता दी है कि हम भी मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रदीप, हॉली लॉन्च की भूमिका की आपने बात की। हॉली लॉन्च का एक दबदबा रहा है कांग्रेस की राजनीति में हिमाचल में। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, हॉली लॉन्च को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही हैं। प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है। आप लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं, आप भी जानते हैं कि कुछ बातें संकेतों में कही जाती हैं। लेकिन इसी बीच मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी कभी नजदीकियां हुआ करती थी वीरभद्र सिंह से। क्या वीरभद्र सिंह के जाने के बाद अब हॉली लॉन्च से अग्निहोत्री की वो नजदीकियां नहीं रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रानी और अग्निहोत्री आमने सामने होंगे पदों के लिए? देखिए आरती, इसमें राजनीति का एक ऐसा जलवा होता है कि वक्त आने पर अपने अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाए, कांग्रेस की तरफ से जो है सुखविंदर सुक्खू का नाम आ रहा है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम आ रहा है, मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। ऐसे में पार्टी ने जो वादा किया था प्रतिभा सिंह से कि आपको हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, विक्रमादित्य चुनाव जीत कर आए। ऐसे में अब एक देखने वाली बात है कि मानसिक रूप से एक दबाव बनाया जाता है कि ठीक है, राजा वीरभद्र सिंह का हिमाचल की राजनीति में अपना एक कद था, लेकिन उनकी आड़ में दूसरे चेहरों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। खुद मुकेश अग्निहोत्री जो वीरभद्र सिंह के नजदीक रहे, खुद रानी प्रतिभा जो अभी मंडी से लोकसभा की सांसद है, ऐसे में सारे पद एक परिवार के पास जाना पार्टी नेतृत्व के प्रति भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि इस समय जो पार्टी में कई नेता काम कर रहे थे, बहुत से आगे थे। मुकेश अग्निहोत्री खुद नेता प्रतिपक्ष रहे, सुक्खू खुद रहे। आज सुक्खू ने एक ऐसा बयान दिया है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं हूं। पार्टी का निश्चित रूप से एक वफादार सिपाही होने का उन्होंने एक सबूत दिया है। वहीं अगर बात करें मुकेश अग्निहोत्री की, तो मुकेश अग्निहोत्री से कल हमने पूछा था ऊना में कि आप मुख्यमंत्री, आपको हम भावी मुख्यमंत्री मान सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी इस समय भावी मुख्यमंत्री की बात नहीं, इस समय तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करना था, ये एक हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। हमने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को स्थापित कर दिया है, सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अब जो एक स्वाभाविक है, हर आदमी चाहता है उसको पद मिले। रानी जो है उसके द्वारा इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बाहर है। खुद पार्टी नेतृत्व भी इसे किनारा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनका अपना निजी विचार है। वो चाहती है कि एक दबाव बनाया जाए, उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि खुद तो वो लोकसभा की सांसद है। खुद इस्तीफा देना, दोबारा से सीट निकालना, कहीं ये सीट गलती से बीजेपी के खाते में चली गई, तो ऐसे में कई बिल्कुल इस सीट पर कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल भदौरिया जी, जी। इस सीट को लेकर ये भी है कि मंडी सीट
इतनी अब रही नहीं है कांग्रेस के पास इन चुनावों के लिहाज से माना जा रहा है। चलिए प्रदीप का मैं रुक करूंगी। अच्छा प्रदीप जी, देखिए 3 दावेदारों के नाम लगातार अब सामने आ रखे हैं। हालांकि रानी के बयान को इस तरह भी देखा जा रहा है कि सीएम नहीं तो चलिए कोई और पद, कोई और मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन क्या आज पार्टी तय करने की स्थिति में है कि कौन सीएम का चेहरा होगा? आज की बैठक क्या इस मायने में महत्वपूर्ण रखेगी? क्या जानकारी आपके पास प्रदीप? बिल्कुल आरती, देखिए जो आज बैठक होने वाली है, एक तो ये इंटरेक्शन होगी, सभी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो पर्यवेक्षकों के साथ मिलेंगे। उसके बाद जब पार्टी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर बैठक होनी है, उसमें सबके साथ बातचीत होगी। और क्योंकि वैकल्पिक जो है एक शिमला में एक निजी होटल है, उसको भी रखा गया है कि अगर यहाँ पर जो है सबसे बातचीत नहीं होती है और वन टू वन बात करने की नौबत आती है तो उस होटल में वो बैठक जो है उसके बाद होनी है। लेकिन ये भी जानकारी है कि जो सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित होना है उसको यही होगा कि हाईकमान को अधिकृत किया जाएगा कि आप किसे जो है विधायक दल का नेता के तौर पर देख रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री के तौर अच्छा पर देख रहे हैं। प्रदीप दर्शकों को जरा हम जानकारी दे दें। सीधी तस्वीरें हम शिमला से दिखा रखे हैं। भूपेश बघेल आपको तस्वीरों में नजर आ रखे हैं, शिमला पहुंच चुके हैं। राजीव शुक्ला पहुंच चुके हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। प्रतिभा सिंह को आप देख रखे हैं, यहाँ पर रानी साहिबा बैठी हुई है। और देखिए अब पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक जो 3 बजे होगी, सभी की निगाहें उसी पर टिकी है। सवाल बढ़ा के कौन होगा कांग्रेस में सीएम चेहरा, किस नाम पर मोहर लगेगी? मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंच चुके हैं शायद। और देखिए अब नेताओं का पहुंचना यहां शुरू हो चुका है। शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है कि तो देखिए मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, रानी के उन्होंने पैर छुए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके नजदीक पहुंचे हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, सबसे मुलाकात की, सबका आशीर्वाद लेते हुए यहां तमाम नेता नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस में सीएम कौन होगा इसी को लेकर सवाल जारी। प्रदीप अपनी जानकारी पूरी दीजिए। चलिए आलोक जी का रुख करते हैं। आलोक जी, क्या लगता है आज स्थिति है कांग्रेस में कि सीएम चेहरे को लेकर आज की बैठक में तस्वीर साफ हो पाएगी हिमाचल में? आप बिल्कुल आरती, आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाएगी और जो इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे भी इस समय, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि मीटिंग का जो सिलसिला शुरू हो गया है। खुद जो पर्यवेक्षक लगाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री शिमला पहुंच चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी राजीव शुक्ला वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरा एक मंथन किया जा रहा है, विधायकों की राय ली जाएगी और राय के बाद ही इस तरह का कोई फैसला आएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और पार्टी हाई कमान भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, पर्यवेक्षक उनको रिपोर्ट सौंपेंगे, जो प्रभारी है वो भी अपनी राय देंगे, क्योंकि हर विधायक का अपना एक इंडिविजुअल फैसला है। हर विधायक चाहता है मेरा नेता ये हो। हालांकि पार्टी की गाइडलाइन जब आएगी तो उन्हें अपना एक समर्पण भाव दिखाना पड़ता है। जो भी चुना जाएगा पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश दिया जाएगा कि इसको विधायक दल का नेता चुनना है तो हर विधायक उस पर अपनी मोहर लगाएगा। आज की मीटिंग ये बता रही है। सबसे पहले हम ये विजुअल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का जो पसंदीदा न्यूज चैनल है खबरें अभी तक पर, इस समय सबसे पहले ये मीटिंग के जो पूरे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, पूरा आप लोग देख सकते हैं। तो ये मीटिंग जरूर शाम तक कुछ ना कुछ ऐसे निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेगी कि शाम तक एक विधायक दल के नेता का नाम ऐलान कर दिया जाए, आज कर दिया जाए या कल तक हो जाए। जी आज इस सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खुद मुकेश बिल्कुल, एक वन लाइनर प्रस्ताव की भी लगातार चर्चाएं चल रही है। प्रदीप काम रुकेंगे। प्रदीप, माना ये जा रहा है कि आज की बैठक में निर्णय लेकर ही उठेगी कांग्रेस कि आखिर कौन बनेगा सीएम। वन लाइनर प्रस्ताव की भी चर्चा हो रही है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो आज की बैठक होने वाली है उसमें विधायकों की राय ली जानी है और जो सिंगल लाइन प्रस्ताव जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हाईकमान को अधिकृत किया जाएगा कि किसे विधायक दल का नेता बनाना है या भावी मुख्यमंत्री बनाना है। उसके बाद जो विधायकों की यहाँ राय होगी उसकी रिपोर्ट भी केंद्रीय नेतृत्व को यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को
पर्यवेक्षकों की तरफ से दी जाएगी। जो अभी भी जहां पर सीसील में अभी पहुंचे हैं शिमला में भूपेश बघेल हैं, हम जो तस्वीरों में भी देख रहे हैं अनिरुद्ध सिंह भी यहाँ पर जो यहाँ कसुम्पटी से जीते हैं चुनाव, वो भी इस बैठक में यहाँ भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ बाकी भी नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंच चुके हैं, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी नहीं इसमें हैं। तो ये तमाम, संजय दत्त जो सह प्रभारी हैं, राजीव शुक्ला हैं, ये तमाम अभी इस बैठक में पहुंचे हैं और वहां पर इंटरनल बातचीत अभी होनी है, क्योंकि जो मुख्य बातचीत होनी है वो शिमला में होनी है। उसके बाद ही यहाँ पर पार्टी जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर आगे की चर्चा होनी है। लेकिन जो यहाँ पर औपचारिक तौर पर जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करे कि विधायक दल का नेता कौन होगा और उसके बाद जो भावी मुख्यमंत्री बनेगा, और उसके साथ साथ राय लेने की एक बार कोशिश यहाँ पर की जाएगी। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जानकारी है कि वो कुछ विधायकों के साथ आ सकते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें पर्यवेक्षक जो है अपनी रिपोर्ट किस तरह की देते हैं, बिल्कुल पर्यवेक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी आज की बैठक में। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आलोक भदौरिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कांग्रेस की बैठक दोपहर 3 बजे होनी है। इस बैठक को लेकर माना यह जा रहा है कि वन लाइनर प्रस्ताव एक पास होगा, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन कुछ नेताओं का यहां देखने को मिल सकता है। 3 ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, सीएम पद की रेस में नजर आ रखे हैं। अब देखना होगा क्या इन्हीं में से कोई एक सीएम बनता है या पार्टी की तरफ से कोई चौंकाने वाला निर्णय लिया जाता है। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक।